अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम परफॉर्म करने जा रहे हैं प्ले फेयर साइफर की डिक्रिप्शन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने प्ले फेयर साइफर की इंक्रिप्शन परफॉर्म की थी और इंक्रिप्शन करते हुए हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट था वो हमारे पास था बलून। ठीक है, तो इसी प्लेन टेक्स्ट की हमने इंक्रिप्शन परफॉर्म की थी और जब हमने इसकी इंक्रिप्शन परफॉर्म की थी तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट जो क्रिएट हुआ था वो क्रिएट हुआ था IBSUPMNA। ठीक है, एक ही आपके पास साइफर टेक्स्ट क्रिएट हुआ था। आज की इस वीडियो में हम इसी साइफर टेक्स्ट की डिक्रिप्शन करेंगे और देखते हैं कि हमें प्लेन टेक्स्ट जो हमारे पास था लास्ट वीडियो में वो हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं प्रीवियस चीज़ों को। जिसमें हमारे पास जो की थी वो मोनार्क थी। ठीक है, और हम की को किस तरह से इंसर्ट करते थे, हम एक 5x5 का मैट्रिक्स क्रिएट करते थे और उस 5x5 के मैट्रिक्स में हम इस सबसे पहले जो आपके पास की लिखी हुई है हम उसको रो वाइज इंसर्ट करना शुरू करते थे। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान में रखते थे कि आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट ना हो। ठीक, तो जब आपके पास ये की कंप्लीट हो जाएगी तो की कंप्लीट होने के बाद से हम नॉर्मल जो हमारे पास ABCD है, ठीक है, जो आपके पास नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स की सीक्वेंस होती है हम उसको फिल करना शुरू करते थे। और ये चीज़ ध्यान में रखते थे कि आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए और आपको जो इस 5x5 मैट्रिक्स को फिल करना है और वो भी रो वाइज फिल करना है, कॉलम वाइज फिल नहीं करना। और इसमें एक और कंडीशन ये थी कि आई और जे को हम एक ही ब्लॉक के अंदर रखते थे। ठीक है, और वो ऐसा क्यों करते थे और हम इस वजह से करते थे ऐसा क्योंकि हमारे पास आई और जे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि रिमाइंड करानी थी, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी डिक्रिप्शन। अच्छा, डिक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी प्ले फेयर साइफर की इंक्रिप्शन करते हुए कि हमारे पास इंक्रिप्शन करने के 3 रूल्स थे। जिसमें आपके पास पहला रूल क्या था कि अगर आपके पास डायग्राफ में दोनों अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, डायग्राफ क्या होता था, जैसे लेट सपोज हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट था बलून, उसका हमने डायग्राफ क्रिएट किया था जिसमें हमने उनके दो दो के पेयर्स बनाए थे। मतलब जो पूरा वर्ड है उसमें से हमने अल्फ़ाबेट्स को ब्रेक करके दो दो के पेयर्स बनाए थे और एक ये चीज़ भी हमने कंसिडर की थी कि आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है बलून, तो अगर मैं इसका पहला डायग्राफ बनाऊँ तो इसमें मेरे पास पेयर बन जाएगा बी और ए का। ठीक है, तो ये अलग अलग दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये तो मैं लिख लूँगा एक साथ। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इसके नेक्स्ट जो दो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें डबल एल आ रहा है। तो ये डबल एल का मतलब क्या है कि मेरे पास एक ही अल्फ़ाबेट दोबारा रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करता था, मैं एक एल के साथ एक एक्स रखता था। ठीक है, ताकि मेरे पास, और मैं ऐसा क्यों करता था, मैं ऐसा इस वजह से करता था ताकि मेरे पास ये वर्ड रिपीट ना हो, ये अल्फ़ाबेट मेरे पास रिपीट ना हो। ठीक है, तो इस वजह से ये काम आपको करना पड़ेगा। अब इसी तरह से मैंने एक एल के साथ एक एक्स लगा दिया और जो नेक्स्ट आपके पास एल है उसके साथ ओ आ जाएगा और लास्ट में जो ओ है उसके साथ एन आ जाएगा। तो ये हमारा जो डायग्राफ है वो क्रिएट हुआ था जब हम इस प्लेन टेक्स्ट की इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम इस मैट्रिक्स को जो फॉलो करते हैं, अब इंक्रिप्शन करते हुए डिक्रिप्शन करते हुए दोनों में सेम ही रूल्स हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। और वो फर्क क्या है कि हम जैसे इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें हमारे पास ये पूरा जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 5x5 का जो पूरा मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या करते थे कि अगर आपके पास कोई भी दो अल्फ़ाबेट्स अगर आपके पास रो वाइज आ जाए तो हम उन रो वाइज हम क्या करते थे कि उन अल्फ़ाबेट्स का फॉरवर्ड या फिर नेक्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है हम उसको पिक करते थे। ठीक है, और अगर यही आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो डायग्राफ के दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं, वो अगर आपके पास कॉलम वाइज आ जाए तो हम क्या करते थे, उस कॉलम में उसके जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होता था उसको हम पिक करते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास जब हम डिक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम उसका नेक्स्ट या फिर फॉरवर्ड वाला एलिमेंट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उसका बैकवर्ड वाला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बी ए, जैसे हमने बी ए हमारे पास है तो पहले बी आ रहा है और उसके बाद ए आ रहा है, तो हमने जब इंक्रिप्शन परफॉर्म की थी तो हमने पहले देखा था बी का नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो कि आई था। ठीक है, और इसी तरह से उसके बाद हमने ए का नेक्स्ट एलिमेंट देखा था जो कि बी था। ठीक है, लेकिन अब डिक्रिप्शन करते हुए अगर आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो आप उसका ऊपर वाला एलिमेंट देखेंगे। अगर लेट सपोज डिक्रिप्शन करते हुए आपके पास पहला डायग्राम बन जाता है बी और ए का, तो मैं क्या करूंगा, पहला जो बी एलिमेंट है इसका मैं देखूंगा ऊपर वाला एलिमेंट जो कि मेरे पास ए है, तो मैं बी की जगह पे क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। उसके बाद जो ए है, ए का जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो कुछ भी नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो ए के ऊपर कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए के जो बिल्कुल लास्ट वाला एलिमेंट है
ये x मैं इसको पिक कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये काम करेंगे। अब वो रो वाइज और कॉलम वाइज सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, कि रो वाइज हमारे पास इंक्रिप्शन करते हुए हम नेक्स्ट वाली या फॉरवर्ड वाली अल्फाबेट देखते थे, या राइट नेक्स्ट वाला देखते थे। इसी तरह से हम कॉलम में क्या करते थे, जो हमारे पास बॉटम नेक्स्ट होता था हम उसको देखते थे। अब यहाँ पे बस डिक्रिप्शन करते हुए क्या हो रहा है कि हम लेफ्ट नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, या प्रीवियस लेफ्ट देखेंगे। और इसी तरह से जो कॉलम के ऊपर वाला एलिमेंट होगा, अगर कॉलम वाइज आपके पास 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो हम उसके ऊपर वाले एलिमेंट देखेंगे। तो बस इतनी सी चेंजेस हैं। बाकी जो आपके पास तीसरी कंडीशन थी डायगोनल वाली, वो सेम ही रहेगी, ठीक है। डायगोनल में हम क्या करते थे कि पहले आपके पास रो वाइज जो एलिमेंट होता था हम उसको पिक करते थे, उसके बाद जो, खैर वो अब डायगोनल वाली आपको शायद अगर याद नहीं आ रही तो अभी हम इसकी एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे तो हम इसमें देख लेंगे डायगोनल में हमारे पास क्या कंडीशन होती थी। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे साइफर टेक्स्ट है, मैं इसको जरा डायग्राफ में लिख लेता हूँ प्रॉपर, ठीक है। तो डायग्राफ में हम क्या करते थे, आपके पास जो भी टेक्स्ट है हम उसको दो दो के पेयर में ब्रेक कर लेते थे। जैसे आई बी इसका पेयर बन जाएगा, इसी तरह से एस यू इसका पेयर बन जाएगा, पी और एम का पेयर बन जाएगा, और लास्ट में एन और ए का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा डायग्राफ बन गया उस साइफर टेक्स्ट का। अब हम करते हैं इसकी डिक्रिप्शन। तो सबसे पहले आपके पास जो डायग्राफ है वो है आई और बी का। तो अब अगर मैं आऊं इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे पास आई कहाँ है। आई मेरे पास आ रहा है इस बॉक्स में, ठीक है। और क्योंकि मैं डिक्रिप्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो डिक्रिप्शन परफॉर्म करते हुए मैं इसका पीछे वाला, या फिर अगर क्योंकि अगर देखा जाए तो आई और बी, तो आई और बी मेरे पास आ रहा है एक ही कॉलम के अंदर। अब क्योंकि ये एक ही कॉलम के अंदर आ रहा है तो मैं देखूंगा आई के पीछे वाला एलिमेंट पहले कौन सा है, और फिर बी का जो मेरे पास पीछे वाला एलिमेंट है मैं उसको देखूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास पहले आई है फिर बी है, तो आई मेरे पास पहले है, आई के पीछे वाला एलिमेंट या फिर ऊपर वाला एलिमेंट मैं कह लूँ, तो मेरे पास मौजूद है यहाँ पे बी, ठीक है। अब मैं देखूंगा बी को, तो अब ये रहा मेरे पास बी। अब मेरे पास बी के ऊपर कौन सा एलिमेंट है या कौन सा अल्फाबेट है, मेरे पास है ए, तो मैं बी की जगह पे लिख दूंगा ए, ठीक है। तो आई बी को जब मैंने डिक्रिप्ट किया बाय यूजिंग 5x5 मैट्रिक्स इन प्लेफेयर साइफर, तो मेरे पास क्या आ गया, आई बी की जगह पे बी और ए आ गया। अब इसी तरह से मैं देखूंगा एस और यू। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि एस और यू मेरे पास तीनों रूल में से कौन से पे लाई कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मेरे पास एस जो है वो यहाँ मौजूद है और यू जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ना ही तो ये रो वाला जो हमारे पास रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं, और ना ही जो कॉलम वाला मेरे पास रूल है ना उसको ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं डायगोनल वाला रूल। तो डायगोनल में हम क्या करते थे, डायगोनल में हम देखते थे सबसे पहले जो आपके पास एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला एलिमेंट क्या है एस, सबसे पहले आप देखें एस की रो में और यू के अपोजिट, क्योंकि एस और यू दोनों है, तो एस की रो में सबसे पहले आपको रो देखनी है, और यू के जो अपोजिट कौन सा अल्फाबेट है, तो एस की रो में और यू के अपोजिट मेरे पास अल्फाबेट है एल, ठीक है। अब इसी तरह से आप यू पे आ जाए, तो यू की रो में और एस के अपोजिट कौन सा एलिमेंट है एक्स, तो यू की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम आते हैं नेक्स्ट वाले डायग्राफ पे, और उसका जो पेयर है वो हमारे पास है पी और एम। तो सबसे पहले हम देखते हैं पी और एम हमारे पास कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये रहा मेरे पास मैट्रिक्स में पी और ये रहा मेरे पास मैट्रिक्स में एम। तो अगर देखा जाए तो पी और एम जो है वो भी मेरे पास डायगोनल आ रहे हैं, ठीक है। ना ही ये रो में आ रहे हैं एक, और ना ही एक कॉलम में आ रहे हैं, तो ये भी मेरे पास डायगोनल वाला रूल फॉलो कर रहे हैं। डायगोनल वाला रूल मेरे पास क्या कहता है कि आपके पास जो पहला एलिमेंट है आप देखें उसकी रो में कौन सा एलिमेंट आ रहा है दूसरे वाले एलिमेंट के बिल्कुल अपोजिट। तो अगर मैं देखूं तो पी के मेरे पास जो रो है उसमें मेरे पास एम के अपोजिट कौन सा एलिमेंट है, एल है, ठीक है। तो मेरे पास जो P है उसकी जगह पे आ जाएगा L, और इसी तरह से M। अब M की रो में और P के अपोजिट, तो M की रो में और P के अपोजिट मेरे पास जो अल्फाबेट है वो है O, तो इसी तरह से मेरे पास M की जगह पे आ जाएगा O। और लास्ट में मेरे पास जो पेयर है वो है N और A। तो अब मैं देखूं अगर N और A, तो N मेरे पास यहाँ मौजूद है और A मेरे पास यहाँ मौजूद है, और ये दोनों एक ही रो में आ रहे हैं। तो अब अगर एक ही रो में आ रहे हैं तो अब मुझे देखना पड़ेगा n के बैकवर्ड क्या है पहले और a के बैकवर्ड क्या है उसके बाद। तो सबसे पहले मेरे पास n है तो मैं देखूंगा n के बैकवर्ड क्या है, n के बैकवर्ड मेरे पास उसके रो में o है, और इसी तरह से लास्ट में मैं देखूंगा कि a के बैकवर्ड क्या है, तो a के बैकवर्ड मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर उसी रो में मौजूद है n, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पूरे जो मेरे पास डायग्राफ का रिजल्ट आया है अगर मैं उसको कंबाइन कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ये, ठीक है।
और यही मेरे पास जो था वो मैंने प्लेन टेक्स्ट का जो डायग्राफ क्रिएट किया था BALXLOON, ये मुझे वापस मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्ले फेयर साइफर को यूज करके किसी भी टेक्स्ट की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।